Welcome to my channel Pure Banking Solutions. Let's start our current affairs revision. Our first question, ENAM, that is Electronic National Agricultural Market Portal. तो ENAM एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसने अभी अपना 4 years कंप्लीट किया है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. जब से ये स्टार्ट किया गया तब से इसके 4 साल पूरे हो गए हैं. तो यहाँ पे से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ENAM का फुल फॉर्म और ये कब लॉन्च हुआ था, ऑन 14 April 2016. नेक्स्ट, CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने एक कोर स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाई है जिससे हम वो अर्ली मेजर्स को ले सकते हैं जिससे कि हम कोविड-19 को डिटेक्ट कर सके और इस तरह से इसको प्रिवेंट कर सके. तो जब कोई पूछेगा कि कोर स्ट्रैटेजी ग्रुप किसने बनाया है तो हम बोलेंगे CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. Goa becomes the first state to integrate allopathy and Ayurveda to treat COVID-19 patient. पहला राज्य कौन बन गया है जो कि एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों को मिला के इंटीग्रेट करके कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करेगा? तो आंसर क्या होगा? गोवा. नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में. RBI to put 200 basis point penalty on banks if it failed to invest TLTRO funds in 30 days. सबसे पहले हम ये जान लें TLTRO का फुल फॉर्म क्या होता है. दैट इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस. थोड़े टाइम पहले 27 मार्च को, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये RBI ने बहुत ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट किया था. बहुत सारे पैसे मार्केट में इंजेक्ट किए थे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस करके, और इस तरह से मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपीस इंजेक्ट करने का प्लान था. 25,000 करोड़ 4 ट्रेंचे में किया था. तो इस तरह से बैंक सबके पास भी पैसे आए. तो RBI का इसका मोटिव ये था कि हम आपको जो पैसे दे रहे हैं ना, आप उसका कम से कम 50% आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगाओ. जहाँ जहाँ जो एरियाज़ में कहा था कि आपको यहाँ ये पैसे लगाने हैं, तो ये टारगेट विदिन 30 डेज पूरा करना था. कम से कम जो फंड रिलीज़ किया गया TLTRO फंड का 50% जो है कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगाना था. अब ये RBI कह रही है कि अगर जो बैंक विदिन 30 डेज ये काम नहीं कर पाएंगे उन पे हम 200 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब होता है 2%, ठीक है, 2% की पेनाल्टी लगाएंगे. अगर 100 बेसिस पॉइंट होगा देन दैट इज 1%, 200 बेसिस पॉइंट 2%. तो यहाँ पे जो पूरी तरह से जो पेनाल्टी होगी, पहले से तो रेपो रेट पे जो चार्ज था वो फिक्स था ही, लेकिन अगर आप विदिन 30 डेज नहीं करते हैं तो हम 2% एक्स्ट्रा एज अ पेनाल्टी बैंक्स पे लगाएंगे. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो TLTRO का फुल फॉर्म हो सकता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन रिलीजेस $2.5 मिलियन. किस लिए? वनाटू एक कंट्री है, यहाँ पे एक साइक्लोन आया है हेरोल्ड, जिससे ये अफेक्टेड है पूरी तरह. इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने $2.5 मिलियन का फंड एलोकेट किया है. ओके. नेक्स्ट, RBI, ये तो पहले ही हमने क्लियर कर दिया था बैंकिंग वाले सेशन में, तो इसको स्किप करेंगे. Our 8th question, according to RBI, bank credit growth declined to 6.14% in fifth financial year 2020 ending 31st March 2020. ठीक है, तो RBI क्या कह रही है कि हमारा जो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ है वो एकदम से घट के 6.14% याद कर लेना है. ठीक है, ये नहीं करना है कितना से कितना हुआ, लेकिन अभी जो हमारा बैंक में जो क्रेडिट में जो ग्रोथ हुआ, क्रेडिट मतलब कि जो भी बैंक क्रेडिट देती है, अब लोग कितना ले रहे हैं उस चीज़ में कितना कमी आया है, वो चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है. दैट डिक्लाइन टू 6.14%. ओके. Name the initiative that has been launched to bring the scientific and factual aspect of COVID-19 pandemic outbreak to public domain.
तो बोला जा रहा है कि वो इनिशिएटिव का नाम बताएं जिसको कि लॉन्च किया गया, जिससे कि जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है हमारे कोविड-19 पैंडमिक का, ये जो आउटब्रेक हुआ उसको हम पब्लिक में दे, उस पब्लिक को जागरूक किया जाए, उसके लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है दैट इज कोविड ज्ञान। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड डैश have jointly launched collaborative CAD सॉफ्टवेयर दैट इज कोलैब कैड। इसको कल डिस्कस किए थे, तो आज यहाँ पे ये ब्लैंक दिया हुआ है कि कौन सा 3 बॉडीज मिलके ये डेवलप किया है। सबसे पहले अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड अनदर वन द आंसर इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इन तीनों ने मिलके एक कैड सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग ये कैड सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म है कोलैब कैड, इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट, DRDO डेवलप्स सेफ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क, जिसको हम कॉवसैक कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप जैसे कि हम ये पता करते हैं कि कौन पॉजिटिव है, तो इस तरह से ये इसका मकसद डेवलप करने का ये है कि हम इस तरह से सैंपल ले लें कि ताकि हम कांटेक्ट में नहीं आए और हम सेफ रहें। इस टेक्निक को कहा जा रहा है कॉवसैक। अब DRDO ने बहुत कुछ डेवलप किया है, जिसमें क्या क्या है जो कि बहुत पहले से किया जा रहा है, उसमें कुछ है मैंने पॉइंट बना के दे दिया है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग, बायोसूट, फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चैम्बर दैट इज PSC, फुल बॉडी प्रोटेक्टर प्रबंध। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु, ये हमारा फास्टेस्ट ऐप बन गया है, पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ऐप बन गया है, जो कि मोर देन 50 मिलियन डाउनलोड को अचीव कर लिया है मात्र 19 डेज में। और ये कौन कह रही है? नीति आयोग कह रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है, आरोग्य सेतु को किसने डेवलप किया है, तो वो याद रख लेना है। नेक्स्ट, HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख पुश्ड for one-time restructuring of stressed real estate accounts and relaxation in classification of NPA norms to 180 days। बता रहे हैं मीनिंग इसका। HDFC के जो चेयरमैन है दीपक पारेख ने कहा है कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर का मतलब हो गया जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो हमारा कंस्ट्रक्शन अकाउंट हो गया, जो बिल्डर्स लोन लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर वो लोग लोन लेते हैं और अगर 90 डेज तक नहीं रिपे करते तो हम लोग उसको बैंक उसको NPA घोषित कर देती है। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें इस नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए अभी के लिए, कि हम इसको 90 डेज से बढ़ा के 180 डेज कर दें। अब तक में ऐसा प्रावधान केवल और केवल MSME के लिए था। MSME में कोई भी लोन्स 90 डेज में NPA घोषित नहीं होता, उसके लिए जो मिनिमम डेज है वो दैट इज़ 180 डेज। लेकिन अब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि हम ऐसा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर